కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం 128వ డివిజన్ వల్లభాబాయ్ పటేల్ నగర్ గాజుల రామారంలో జరిగిన మైనారిటీ పబ్లిక్ మీటింగ్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కొలన్ హనుమంత్ రెడ్డి పాల్గొనగా ముఖ్య అతిథిగా ఆల్ ఇండియా మైనారిటీ ప్రెసిడెంట్ ఇమ్రాన్ ప్రతాప్ గర్హీ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో శివాజీనగర్ ఎమ్మెల్యే రిజవాన్ హర్షద్, భారీ సంఖ్యలో మైనారిటీ సోదరులు సోదరీమణులు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. मैं आपसे एक एक चीज अगर कहूंगा, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गायकशी के नाम पर जो हम पर जुल्म हुआ है, जो सितम हुआ है, हमने जो सहा है, वो आज मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जुल्म और सितम की सियासत को खत्म करने का कर्नाटक की आवाम ने एक फैसला लिया था। उस दिन हमने ये फैसला लिया कि हम सब एक हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हो जाते हैं और हमारे बीच आपस में जो भी इख्तिलाफात हैं उसको खत्म कर देते हैं और एक होकर बीजेपी को कर्नाटक के इख्तिदार से उखाड़ कर हम नीचे फेंकते हैं। ये फैसला 6 महीना पहले कर्नाटक में किया। उसका नतीजा ये रहा, जैसे ही हमने कर्नाटक में बीजेपी उखाड़ कर हमने इख्तिदार से फेंका, कांग्रेस पार्टी को हमने कर्नाटक में जिताया, लेकिन तेलंगाना में उसका नतीजा ये हुआ, कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में जीती लेकिन बीजेपी तेलंगाना से साफ हो गई। हुकूमत बैठेगी जो सबको इंसान समझे, हिंदू और मुसलमान नहीं समझे, एक ऐसी हुकूमत बनेगी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आप सबसे आखिरी बार इल्तिजा करता हूँ। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कर्नाटक में हम जैसे जीते गरीबों को हम क्या क्या दे रहे हैं, ये सब दरकिनार कीजिए। आखिरी बार मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी से कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में जिताएं और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हम जो मुहिम लेकर राहुल गांधी जी निकले हैं उनके हाथों को ताकत दें, उनके पैर और मजबूत करें, ताकि सिर्फ 4000 किलोमीटर दिलों को जोड़ने के लिए जो निकले 40,000 किलोमीटर क्यों ना हो और हमारे लिए लड़ाई लड़े और लाल किले में तिरंगा झंडा फिर लहराए। शुक्रिया, खुदा। हवा का रुख बदल रहा है। मैं रात निजामाबाद था, उससे पहले खम्मम था, विकाराबाद था, उससे पहले मैं कामारेड्डी में था, करीमनगर था, पूरे तेलंगाना में घूम रहा हूं मैं। हवा का रुख बदल रहा है। सारे सर्वे उठा करके देख लीजिए, सारे सर्वे यही कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और सर्वे छोड़िए, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, जमीनी आदमी हूँ, मैं सर्वे पे भरोसा नहीं रखता। मैं तो हवा के बदलते हुए रुख को जानते हो कैसे पहचानता हूँ? जब मैं पुलिस वालों का बदला हुआ मिजाज देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि हवा का रुख बदल रहा है। माएं बहनें घरों से निकलेंगी, मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग घरों से निकलेंगे तो वो जा करके बदला लेंगे केसीआर के झूठ का। मेरा मानना है कि इस मुल्क में नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने के मामले में कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ एक आदमी। बहुत समझदार लोग हैं आप, मैंने नाम नहीं लिया, आप समझ गए कि मैं केसीआर की बात कर रहा हूं। सिर्फ वही टक्कर दे सकते हैं झूठ बोलने के मामले में। नरेंद्र मोदी ने जुमला दिया 15 लाख का, केसीआर ने जुमला दिया 12% रिजर्वेशन का। नरेंद्र मोदी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इधर केसीआर ने क्या कहा, वक्फ बोर्ड की जमीनें लूटने नहीं देंगे। लेकिन आज हालत यह है कि 77,000 एकड़ जमीनों में, नोट करो मेरी नई नस्लों, तुम्हारे आबाओ अजदाद की जमीनें, तुम्हारे बुजुर्गों की जमीनें, 77,000 एकड़ जमीनों में 57,000 एकड़ जमीनें या तो बेच दी गई या तो लूट ली गई।